नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टेनो की भर्ती के बारे में। आप सभी का यही क्वेश्चन है कि स्टेनो की भर्ती कब पूरी होगी। स्टेनो का स्किल होगा या मेंस का एग्ज़ाम होगा, यही क्वेश्चन बना हुआ है। और आखिर यह भर्ती कब पूरी होगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्टेनो के इतने ही स्टूडेंट नहीं है कि वो इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर सके, क्योंकि स्टेनो के नामात्र 3000 के आसपास ही स्टूडेंट है। और जब भी पंचकूला जाने की बात आती है तो मुश्किल से मुश्किल 20, 30, 50 स्टूडेंट ही स्टेनो के पंचकूला पहुंचते हैं, जिसका चेयरमैन को और हमारे सीएम नायब सैनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर स्ट्रेंथ होगी तो आपकी भर्ती होगी, नहीं तो आपकी भर्ती नहीं होगी। सेकंड, हम बात करते हैं कि यह भर्ती न्यू सीईटी में जाएगी या नहीं जाएगी। आज की संभावना यही बता रही है कि यह भर्ती स्टेनो की न्यू सीईटी के अंदर जाएगी, 101% जाएगी। उसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि 20 ग्रुप का मामला कोर्ट में चला हुआ है। अभी तक उनका मेंस का जो रिजल्ट है वो मांगा है 16 मई से पहले जमा करवाना है। उसके बाद जो मेन कारण है वो है पॉलिसी का 4 गुना का, क्योंकि सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठाए गए हैं, लेकिन जो मेंस में पॉलिसी में लिखा हुआ है कि मेंस में पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना ही बच्चे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं एक पोस्ट के लिए। लेकिन उन्होंने तो सभी के सभी बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। अब बात करते हैं स्टेनो की। स्टेनो की रिव्यू भी नहीं लगी हुई है, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब ऐसी स्थिति हो गई है, क्योंकि बच्चों को 10-10, 12-12 साल तैयारी करते हुए हो गए हैं और उनको यह भी नहीं पता कि स्टेनो भर्ती होगी या नहीं होगी। आज कम से कम 30 के समथिंग मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं और बच्चे बार बार डिमोटिव हो रहे हैं कि उनकी भर्ती होगी क्या नहीं होगी। यही मैसेज बार बार आ रहे हैं, स्टेनो भर्ती होगी या नहीं होगी। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि आपकी भर्ती न्यू सीईटी में जा सकती है, 101% जाएगी, चाहे आप कितनी ही कुछ कर ले, क्योंकि न तो आपके अंदर एकता है। स्टेनो के अंदर जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, यह पूरी सच्चाई है, क्योंकि स्टेनो में भगत सिंह तो कोई नहीं बनना चाहता, सिर्फ एक भगत सिंह सभी के बने, क्योंकि खाली एक बंदे से कुछ नहीं होगा, जाना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन कोई भी नहीं जाता वहां पर, क्योंकि सभी को, सभी बच्चे जितने भी तैयारी करते हैं सभी ऐसा सोच रहे हैं कि चेयरमैन खुद ही आपकी भर्ती को कंडक्ट करा देगा। लेकिन चेयरमैन साहब ने 2 से 3 बार हमारी एग्ज़ाम डेट देकर उसको पोस्टपोन किया है। उसके बाद 31 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसके बाद 2-3 बार पंचकूला जाने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपका नोटिस जल्द देखने को मिलेगा। पता नहीं वो जल्द कब आएगा, इस बात का भी इश्यू बना हुआ है। बच्चे बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं, न ही उनको ये पता कि भर्ती होगी क्या नहीं होगी, और स्टेनो के अलावा और कुछ काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने 9-9, 10-10 साल लगा दिए एक भर्ती के अकॉर्डिंग, वह दूसरा काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्टेनो उनके खून में बस गई है। स्टेनो लिखना तो एक उनकी आदत बन गई है, स्टेनो नहीं लिखे तो नींद नहीं आती है, ऐसा हो गया स्टेनो। और अभी तक चेयरमैन साहब ने कोई भी स्टेनो भर्ती के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी है, न ही कोई एग्ज़ाम शेड्यूल दिया है। सिर्फ कुछ
आश्वासन देकर ही बच्चे को हर बार टाल दिया जाता है कि आपकी शकील बहुत जल्द होगी। कभी कहते हैं लैब नहीं, बुक है। अरे चेयरमैन साहब, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेनो भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत बच्चे हताश हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, घर की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है, क्योंकि 10-10 साल हो गए और सेंटरों की फीस देते हुए अभी सेंटरों की फीस कोई लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा है, कोई सेंटरों पे जाता है, कोई कहीं। अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो उसका पता नहीं कब शकील होगा। अगर शकील की तैयारी करते हैं तो ऐसा पता नहीं है, कभी भी डेट दे दे ये। कभी प्राइवेट जॉब के नहीं रहे हैं, कभी हम शकील के नहीं रहे, इनका कोई पता नहीं है। और मैं यही आपसे अपील करना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे स्टेनो के यह वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर सभी एक मत से एक संगठन बनाकर तो अपनी भर्ती के लिए सभी प्रयास करें। नहीं तो यह भर्ती न्यू सीईटी में जाना तय है। और किसी को बात बुरी लगे या किसी को बात अच्छी लगे, न्यू सीईटी में जाएगी जो आज की कंडीशन बच्चों की दिखा रही है। सभी बच्चे एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाए, नहीं तो आपका लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि आपको इतना लंबा समय हो गया है कि इससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपको और ज़्यादा समय नहीं दे सकते। और आप एक बेरोजगार होते हुए भी इतनी इतनी ज़्यादा ज़्यादा फीस हर बच्चे नहीं सेंटरों की पुगा सकते, क्योंकि अभी प्रेजेंट में 1500 से 2000 हर एक सेंटर की फीस हो गई है। सभी मिडिल क्लास वाले ही बच्चे स्टेनो सीखते हैं, न कि कोई आई फाई। सभी मिडिल क्लास वाले हैं। अगर किसी का अच्छा सिस्टम है तो वो स्टेनो नहीं सीखता, क्योंकि जो स्टेनो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन लिखे आ जाएगी, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है। मैं तो आपको यही निवेदन करता हूँ कि जितने भी बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर एक संगठन बनाए, जिससे कि आपकी भर्ती हो सके। नहीं तो आपकी भर्ती न्यू सिटी में जाना तय है और आपकी भर्ती यह नहीं होगी ओल्ड सिटी पर, कोई कितना भी कुछ कर ले आज की कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि कोर्ट में जो 20 ग्रुप का केस लगा हुआ है वो भी डिसमिस होना तय है, क्योंकि अभी तो उनका रिजल्ट महंगा है। 4 गुना की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब पूछा जाएगा तो वही जवाब होगा, तारीख पर तारीख चलती रहेगी। अभी तक इसका कम से कम 1.5 साल हो गया है 20 ग्रुप का सॉल्यूशन होते कोर्ट में, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ सभी बच्चों से और चेयरमैन साहब से, जितनी भी हो सके हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। नहीं तो अगर कुछ बच्चों ने या सभी ने तैयारी छोड़ दी तो बेरोजगारों की लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे ही सरकार को बना सकते हैं तो बच्चे ही सरकार को गिरा भी सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बीजेपी सरकार कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। अभी तो बच्चों को नौकरी का झांसा देकर आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। इस वजह से हमने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है और वोट भी दिया है। अगर अब की बार हमारी भर्ती नहीं हुई तो आगे हम अपनी वोट का पूरा पूरा इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ 100 के 100 110% करेंगे। यही मेरी आपसे अपील है कि आप हमारी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद।